दोस्तों, आज मैं जो कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये मुझे मेरे एक दोस्त ने भेजा है, जो कि एक डाकिया और चुड़ैल की मोहब्बत की दास्तान है। चलिए, बिना देरी के कहानी की तरफ चलते हैं। यह कहानी सन 1980 से 90 के उन दिनों की है, जब गांव में चिट्ठी पहुंचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती थी। राम खिलावन नाम का एक बूढ़ा डाकिया था, जो बरसों से चिट्ठियां बांटने का काम करता आ रहा था। गांव वाले उसे इज्जत से रामू डाकिया कहते थे। उसका काम था सुबह बैग कंधे पर डालना और अलग अलग गांव में जाकर चिट्ठियां बांटना। लेकिन एक गांव था जंगलपुर। यह गांव बाकी गांवों से अलग थलग और घने जंगल के बीच बसा था। लोग कहते थे कि उस गांव तक जाने वाले रास्ते पर अजीब साया घूमता है। राम खिलावन पहले तो इन बातों को मजाक मानता था, लेकिन एक रात उसे मजबूरी में उस गांव की एक जरूरी चिट्ठी पहुंचानी पड़ी। उस रात अमावस्या थी। चांद बादलों में छुपा हुआ था। जंगल का रास्ता भयानक सन्नाटे में डूबा था। राम खिलावन ने जैसे ही पेड़ों के बीच कदम रखा, उसे ऐसा लगा मानो कोई पीछे से चल रहा हो। अचानक झाड़ियों से एक औरत निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अजीब सा पीला पड़ चुका था। कहाँ जा रहे हो डाक बाबू? उसने धीमी खतरनाक आवाज में पूछा। राम खिलावन डर गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, मैं गांव में चिट्ठी देने जा रहा हूँ। औरत मुस्कुराई, उसके दांत चमक उठे और राम खिलावन ने साफ देखा कि उसके कुत्ते जैसे लंबे दांत थे। औरत बोली, तुम रोज मेरे रास्ते से निकलते हो, मुझे अकेलापन लगता है, मेरे लिए भी एक चिट्ठी लाओ ना। राम खिलावन का कलेजा मुंह को आ गया। वो समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि प्रेतनी है। उस दिन के बाद जब भी राम खिलावन उस रास्ते से गुजरता, प्रेतनी उसके सामने आ जाती। कभी हंसती, कभी रोती, कभी उसके साथ चलने लगती। गांव के लोग कहते थे कि वे प्रेतनी कभी जिंदा थी। उसका नाम मंजरी था, जो अपने प्रेमी के इंतजार में मारी गई थी। कहा जाता है कि उसका प्रेमी भी डाक विभाग में था, लेकिन उसकी चिट्ठी कभी मंजरी तक नहीं पहुंची और उसी इंतजार में वो पागल होकर कुएं में कूद गई। अब वो प्रेतमी हर डाकिये से उम्मीद करती थी कि वो उसे उसकी चिट्ठी दे दे। राम खिलावन कई बार बचने की कोशिश करता, लेकिन प्रेतनी उसके पीछे पीछे चलती रहती। एक रात उसने सीधे राम खिलावन से कहा, तुम मेरे हो, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अगर मुझे चिट्ठी नहीं मिली तो तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। राम खिलावन उस रात घर लौट आया, लेकिन उसका मन बुरी तरह विचलित था। बैग उतारते ही उसने देखा, उसके बैग के अंदर जो चिट्ठियां थीं, उसमें से एक पुरानी पीली पड़ चुकी थी और चिट्ठी खुद ब खुद बाहर गिर गई। राम खिलावन ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी उठाई। उस पर लिखा था मंजरी का नाम।
राम खिलावन का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो समझ गया कि शायद ये वही चिट्ठी थी जो मंजरी तक कभी नहीं पहुंच पाई। अगली ही रात जब राम खिलावन जंगल के रास्ते से जा रहा था तो वही प्रेतनी सामने आ खड़ी हुई। आज उसकी आंखें और ज्यादा लाल थी। उसके होठों से खून की बूंदें टपक रही थी। उसने कराहते हुए कहा, लाए हो, मेरी चिट्ठी लाए हो। राम खिलावन ने कांपते हाथों से वो पुरानी चिट्ठी उसकी तरफ बढ़ा दी। प्रेतनी ने चिट्ठी छीनकर अपने सीने से लगा ली। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। लेकिन तभी अचानक उसकी मुस्कान खतरनाक हो गई। वो बोली, अब तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते डाक बाबू, अब तुम भी मेरे हो। राम खिलावन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। प्रेतनी ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत थी कि राम खिलावन हिल भी नहीं पा रहा था। उसके कान के पास प्रेतनी ने फुसफुसाया, तुम्हारी सांसों की गिनती अब मेरी है, तुम्हारा दिल अब मेरे पास धड़केगा। राम खिलावन की आंखें उलटने लगी। उसे लगा कि उसका दम घुट रहा है और फिर जंगल में भयानक चीख उठी। राम खिलावन की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। प्रेतनी उसे सीने से चिपकाकर बार बार वही शब्द कह रही थी, अब तुम मेरे हो। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और मंजरी के हाथ में पकड़ी चिट्ठी फटकर जमीन पर गिर गई। राम खिलावन ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उस चिट्ठी को देखा। उस चिट्ठी में लिखा था, मंजरी, मैं तुझे लेने आया हूं, इंतजार करना, तेरा रघुवीर डाक विभाग। राम खिलावन का दिल दहल गया। यानी मंजरी का प्रेमी सचमुच उसे लेने आने वाला था, लेकिन चिट्ठी कभी पहुंची ही नहीं। इसी इंतजार में मंजरी को मौत की आगोश में धकेल दिया गया। प्रेतनी अचानक जोर से चीख पड़ी, झूठ, झूठ, वो कभी नहीं आया, वो मुझे छोड़ गया। उसकी आंखें और ज्यादा खून से भर गई। उसका चेहरा विकृत होकर और भयानक हो गया। राम खिलावन कांपते हुए बोला, मंजरी, वो तुझे छोड़कर नहीं गया था, चिट्ठी तुम्हें नहीं मिल पाई थी। अगर तुम चाहो तो आज तुम्हें सच्चाई दिखा सकता हूं। प्रेतनी ने उसके गले पर अपनी ठंडी उंगलियां रख दी और मुस्कुराते हुए बोली, अगर झूठ बोला तो यहीं तेरी मौत होगी। राम खिलावन ने मंजरी को गांव के पुराने कब्रिस्तान की तरफ ले जाने की फैसला किया। वहां एक टूटी फूटी कब्र पर पत्थर की पट्टी लगी थी, जिस पर लिखा था रघुवीर 1985। प्रेतनी उस कब्र को देखते ही थरथरा उठी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन वो आंसू भी खून जैसे थे। वो कुसकुसाई, तो वो सचमुच मुझे लेने आया था। राम खिलावन ने धीरे से कहा, तेरा इंतजार कभी अधूरा नहीं था, बस ये दुनिया ने तुझे धोखा दिया। मंजरी की प्रेत आकृति धीरे धीरे कांपने लगी। उसका चेहरा दर्द से भर उठा। उसने राम खिलावन को फिर कसकर गले लगाया, लेकिन इस बार उसमें क्रोध नहीं था, बल्कि दर्द और मोहब्बत थी। वो बोली, धन्यवाद डाक बाबू, तुमने मुझे मेरी आखिरी चिट्ठी पहुंचा दी। अब मैं चैन से सो पाऊंगी। इतना कहते ही उसका शरीर धुएं की तरह हवा में घुल गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राम खिलावन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार समझा कि कभी कभी सबसे खतरनाक आत्मा भी बस अधूरी मोहब्बत की कैद होती है।
राम खिलावन ने सोचा मंजरी की आत्मा अब मुक्त हो गई है, लेकिन उसके बाद से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। हर रात जब वो सोने जाता, उसे लगता कोई उसके पास दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और जैसे ही वो दरवाजा खोलता, वहां कोई नहीं होता। बस एक लाल साड़ी का टुकड़ा जमीन पर पड़ा मिलता। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। गांव वाले कहते, रामू डाकिया पर प्रेतनी का असर है। वो गई नहीं, बल्कि अब उसके हाथ और साथ बंध गई है। एक रात जब वो देर से गांव लौटा, तो देखा कि उसकी बैग में फिर वही पुरानी चिट्ठी रखी थी, जो उसने मंजरी को दी थी। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी निकाली, लेकिन इस बार उस पर लिखा था, डाक बाबू, तुम अब मेरे हो। अगर मुझे पाने का साहस है तो आज आधी रात को उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना। राम खिलावन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चिट्ठी जलाई, लेकिन अगले ही पल वह चिट्ठी उसकी जेब से निकलकर वापस जमीन पर पड़ी थी। आधी रात पूरा गांव सो चुका था। जंगल की हवा सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। राम खिलावन कांपते हुए उस बरगद के पेड़ तक पहुंचा। पेड़ की शाखाओं से काले काले साए लटक रहे थे, जैसे किसी ने फांसी पर लटका दिया हो। अचानक उसके सामने लाल साड़ी में वही प्रेतनी प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। आंखें खून से भरी, जीभ बाहर निकली हुई और पूरे शरीर से मिट्टी टपक रही थी। वो गर्जी, तुमने मुझे चैन दिलाया, अब तुम्हारा चैन मुझसे बच चुका है। आज से तुम सिर्फ मेरे हो, हमेशा के लिए। राम खिलावन डर के मारे गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थी। प्रेतनी ने अपने लंबे नाखून उसकी छाती पर रखे और बोली, या तो मेरे साथ इस पेड़ पर झूल जाओ, या फिर हमेशा हमेशा के लिए मेरी छाया बने रहो। बरगद की डालियों से चीखें निकलने लगी, जैसे सैकड़ों आत्माएं उस पल की गवाह हों। राम खिलावन ने कांपते हुए आंखें बंद कर ली और बुदबुदाया, हे भगवान, मुझे बचा लो। राम खिलावन ने जैसे ही भगवान का नाम लिया, उसी क्षण बरगद की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। पेड़ के नीचे से एक सफेद धुंध उठी और उसमें से एक जवान आदमी की परछाई प्रकट हुई। वो परछाई किसी और की नहीं, बल्कि रघुवीर की थी, मंजरी का प्रेमी। रघुवीर ने गहरी आवाज में कहा, मंजरी, अब बस करो, तुम्हारा इंतजार यहीं पूरा होता है। मंजरी की आत्मा जोर से चीख पड़ी। उसके बाल हवा में बिखर गए और उसका चेहरा और भयानक हो उठा। नहीं, तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। तुम मुझे धोखा देकर मर गए। रघुवीर की आत्मा ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तुझे कभी धोखा नहीं दिया मंजरी। मेरी मौत ने हमें अलग किया, लेकिन आज मैं तुझे लेने आया हूं। यह सुनते ही आसमान में बिजली कड़की। दोनों आत्माएं आमने सामने आ गईं। पूरा बरगद उनके संघर्ष से कांपने लगा। राम खिलावन बीच में फंस गया। प्रेतनी बार बार उसे अपनी तरफ खींच रही थी। तूने मेरी चिट्ठी पहुंचाई, तू ही मेरा सहारा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रघुवीर की आत्मा बोली, रामू डाकिया, तू ही इस अधूरी डोर को पूरा कर सकता है। उस चिट्ठी को मेरी कब्र पर रख दे, तभी मंजरी मुझे मिलेगी। राम खिलावन कांपते हुए अपने बैग से वह चिट्ठी निकाली और रघुवीर की कब्र पर रख दी। जैसे ही चिट्ठी कब्र पर रखी गई, मंजरी की आत्मा जोर से चीखती हुई रघुवीर की तरफ बढ़ी। उसका चेहरा धीरे धीरे नर्म पड़ गया था। आंखों में खून की जगह अब आंसू थे।
तो ये सच था, तू मुझे छोड़कर नहीं गया था। रघुवीर की आत्मा मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों का शरीर धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदल गया और बरगद की जड़ में समा गया। बरगद शांत हो गया। जंगल का सन्नाटा टूटा और पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी। राम खिलावन घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके कानों में धीरे धीरे मंजरी की आखिरी आवाज गूंजी, धन्यवाद डाक बाबू, तूने हमारे और हमारा मिलन दिलाया। अब कोई इंतजार अधूरा नहीं रहेगा। इसके साथ ही जंगल से प्रेतनी का साया हमेशा के लिए मिट गया। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।